हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नया लेक्चर देखेंगे, नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल दोनों सर्किट्स के डिस्क्रिप्शंस दे दिए थे और कैसे वर्किंग होता है उसका वो भी बता दिया था। आज देखेंगे फुल ब्रिज रेक्टिफायर, विच मीन्स कि जो हमारा लास्ट टाइम जो आपने देखा था उसमें होता क्या था, ओनली दो जो है थायरिस्टर होता था और दो डायोड होता था, जिसके कारण हम उसको क्या बोलते थे, हाफ कंट्रोल्ड। आज जो है ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जिसमें हमारा चारों डिवाइस जो है वो थायरिस्टर रहेगा, मीन्स कि वो एससीआर रहेगा, जिसके कारण कि ये फुल्ली कंट्रोल्ड हो जाएगा। लास्ट जितने भी मैंने सर्किट्स बताए हैं आपको, उसमें होता क्या था कि ओनली दो थायरिस्टर होता था, जिसके कारण कि हम उसको हाफ कंट्रोल्ड कर पाते थे। लेकिन आज वाला जो सर्किट है उसमें है चारों थायरिस्टर ही रहेगा, जिसके कारण आप उसको फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब कि इसका सर्किट कैसा है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जैसे लास्ट में तो आपने देखा था एक सिमेट्रिकल होता था और एसिमेट्रिकल होता था। ठीक है, क्यों किसको सिमेट्रिकल बोलते थे और क्या और कौन सा एसिमेट्रिकल सर्किट था वो भी मैंने बता दिया था। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ठीक है, उसका बेसिक रीजन है, जब आगे अभी बढ़ेंगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा उसमें आपको पता चल जाएगा क्यों ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में इसका डिवीजन नहीं होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऑन टाइप आर लोड, इसको नहीं, आर लोड के लिए सबसे पहले इसका सर्किट देखते हैं। अगर पीछे के लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो ये आराम से समझ आएगा। जस्ट इसमें कुछ बेसिक थिंग है जो आपको जानना होता है, अदरवाइज सब कुछ सिमिलर है। कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, ये क्या है आपका आर है और यहाँ पे जो वोल्टेज दिखा रहे हैं हम लोग वो ई नॉट है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो थायरिस्टर मतलब चारों जो डिवाइस है वो एससीआर ही रहेगा, इसलिए हम इसको फुली कंट्रोल्ड बोलेंगे। देखो लास्ट टाइम में होता था क्या, या तो ये दोनों डायोड होता था या ये दोनों डायोड होता था, जिसके कारण कि दो डिवाइस का कंट्रोलिंग हमारे हाथ में नहीं होता था। लेकिन इस केस में क्या है, आपका चारों थायरिस्टर है तो चारों को ऑन करना मतलब फायरिंग एंगल डिसाइड करना, ये हमारे ऊपर है कि हम कब चारों को फायर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो नेमिंग है ये स्टैंडर्ड ही है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही याद रखना, T1, T2, T3, T4, या यूं कह लो कि ऊपर में जितना है वो ऑड नंबरिंग होगा 1, 3। अगर मान लो एक और होता मतलब 3 फेज होगा तो एक सर्किट और बनेगा यहाँ पे, और T1, T3, T5 तीनों ऊपर और T4, T2 और T6 नीचे। ठीक है, हालांकि आप लोग को 3 फेज सर्किट पढ़ना है नहीं, तो हमें यही देखना है। जस्ट आप लोग यही याद रखना कि जो ऑड वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो अपर सेक्शन में रहेगा और इवन वाला जो है वो लोअर सेक्शन में रहेगा। ठीक है, और देखो एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे जैसे 1, 3 मतलब अब जो छोटा है वो किधर है, लेफ्ट साइड में है, लेकिन नीचे के केस में जस्ट इसका उल्टा है। ऐसा कुछ मतलब नियम नहीं है, रूल नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन कह लो आप, मतलब चला आ रहा है, जिसके कारण कि इसकी नेमिंग ऐसे होती है। ठीक है, सो ये आप लोग याद रखोगे ढंग से। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है। तो होप सो आप लोग को पीछे का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा कैसे वर्क करता है कोई भी सर्किट। जस्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया, सर्किट समझना है, उसका वेव फॉर्म समझना है एंड जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है,
आपके इतना अगर आता है तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा चला जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा AC सप्लाई। ठीक है, वही सप्लाई जो हम लोग देते हैं क्या देते हैं, EM साइन ओमेगा t। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि आउटपुट में क्या वेव फॉर्म आने वाला है, कैसे आएगा। ठीक है, अब उससे पहले क्या है, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, ये फुल्ली कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो अब ये जो थायरिस्टर है, चारों थायरिस्टर कब ऑन होगा, जब फायरिंग मतलब हम गेट पल्स देंगे। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखोगे, ये मैं उसको समझाता हूँ अभी पहले। ठीक है, ध्यान से समझो। अब बताओ ये लोग आप लोग कि फायरिंग एंगल जो है इसका डिफरेंट होगा या सेम होगा। आई मीन टू से कि जैसे इसका फायरिंग एंगल मान लो कि अल्फा है, ठीक है, इसका बीटा है, इसका गामा है और इसका डेल्टा है। ठीक है, तो पहले देखो मैं समझाता हूँ, एक सेकेंड होल्ड। हमारा सप्लाई कैसे है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब जो थायरिस्टर है आपका तभी ऑन होगा जब हम इसको फायरिंग एंगल देंगे। ठीक है, मतलब कि जब तक गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। अब मेरा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न क्या है कि क्या फायरिंग एंगल मतलब दोनों का सेम रखना होगा या फिर डिफरेंट रखना होगा, ये देखते हैं। तो आप लॉजिकली सोचो, लेट्स एज्यूम कि इसके लिए मैंने रख दिया 30 डिग्री, एक बार के लिए समझने के लिए ले लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए रख दिया 40 डिग्री, लेट्स एज्यूम। ठीक है, तो अब होगा क्या, इतना तो आप लोग को पीछे के पीछे जो हमने डिस्कशन किया है पीछे के लेक्चर्स में, ये पता हो गया होगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में T1 और T2 ऑन होगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया है तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 40 डिग्री है तो होगा क्या, 30 डिग्री ऑब्वियस सी बात है, इस लाइन से अगर मैं देखूँ तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो डिग्रीज में बढ़ता जाता है, मतलब यहाँ पे 0, फिर ये 90 है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मैं 30 डिग्री की बात करूँ तो कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, और 40 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा। तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको 30 डिग्री पे फायर कर रहा हूँ और इसको 40 डिग्री पे फायर कर रहा हूँ तो सब ये तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या रहेगा, ऑफ ही रहेगा। ठीक है, ऑफ रहने का मतलब क्या है, ओपन रहेगा। तो अब ध्यान से समझो, एक बार ध्यान दो यहाँ पे कि मैंने इसको 30 डिग्री पे ऑन कर दिया, 30 डिग्री पे ऑन किया तो ये तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये तो आपको पता ही है कि ये ऑफ रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये भी ऑफ रहेगा। और अब देखते हैं, ठीक है, देखो इसको तो आपने क्या किया, 30 डिग्री पे ऑन कर दिया, लेकिन ये कब ऑन हो रहा है, अल्फा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री पे। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में कितना है, 10 डिग्री। तो भले ही यहाँ पे आपने इसको ऑन कर दिया लेकिन ये ऑन होगा ही नहीं, तो आपका करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि समहाउ यहाँ से करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे जाकर के इसके पास करंट के पास कोई पाथ है, ना यहाँ पाथ है ना यहाँ पाथ है, तो करंट का पाथ ही कंप्लीट नहीं है, तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये समझाने का मतलब है कि जो फायरिंग एंगल जितना फायरिंग एंगल यहाँ पे होगा उतना ही फायरिंग एंगल यहाँ पे होगा, या फिर ये कह लो कि ये चारों थायरिस्टर जो है इसका फायरिंग सर्किट सेम रहेगा, मतलब हम सेम फायरिंग सर्किट से सबको फायर करेंगे, सब में सेम फायर सर्किट लगाएंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फायरिंग सर्किट क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग आप लोग को ये समझना है कि अगर इसको आप 30 डिग्री पे ऑन कर रहे हो तो इसको भी 30 डिग्री पे ऑन करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में तो ये दोनों ऑन रहेगा और सेकेंड हाफ साइकिल में ये दोनों ऑन रहेगा। तो इन दोनों के लिए सेम फायरिंग एंगल रखना है और इन दोनों के लिए सेम फायरिंग एंगल रखना है। अगर आप सेम फायरिंग एंगल नहीं रखोगे तो होगा क्या,
एक तो आपका ऑन हो जाएगा लेकिन दूसरा ऑफ ही रहेगा, जिसके कारण आपका करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सर्किट समझ आ गया होगा, इसका वर्किंग क्या है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।